नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, हम यहां पर आपको रिवीजन कराने जा रहे हैं 1000 क्वेश्चन जीके के। दोस्तों, आप रिवीजन करने बैठते होगे तो कई बार बोरियत लगती होगी, तो आप इस वीडियो को यदि आप देख लोगे तो आपके 1000 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं उसका रिवीजन हो जाएगा। हमारे चैनल पर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं, मतलब रिवीजन चल रहा है इसलिए स्पीड रहेगी सुपर फास्ट। आप सुनते जाइए, अच्छे से देखते जाइए, ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रश्न में डाउट हो हमें कमेंट करके बता देना, हम चेक कर लेंगे उसको। पूरे 1000 के 1000 क्वेश्चन देखो, सुपर फास्ट करा देंगे। ईमानदारी से देखना। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। सबसे पहले तो एक काम कर लो, चैनल पर पहली बार आए तो नीचे सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बाद में ढूंढोगे कि यार वो सर ने वीडियो बहुत अच्छा बनाया था, कौन सा चैनल में भूल गया। तो नीचे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करो यदि आपको ऐसे ही रिवीजन करना है रोज, जल्दी जल्दी सुपर फास्ट। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। पुर्तगालियों का भारत में केंद्र कौन सा राज्य था, स्थान था? तो पुर्तगाली गोवा में जो है केंद्र बना के रहे थे, बहुत आज़ादी के बहुत बाद तक भी गोवा में रहे थे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कौन करता है? तो ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित एक आयोजन है। एक्स डिजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो एक्स डिजर्ट नाइट युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में यह होता है। किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जी काय से लाइसोसोम बनता है। पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 से पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं। राज्य के पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राज्य के पास अनुच्छेद 213 में अध्यादेश की शक्ति निहित है। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के जो घास के मैदान है या चारागाह है उसको वेल्ड्स कहा जाता है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी भारत के सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। सूर्य के बाहतम परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य का बाहतम परत किरीट या कोरोना कहलाता है। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख मिलता है। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहां पर है? तो इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री ये आपका पेराम्बूर में है और पेराम्बूर आपका तमिलनाडु में पड़ता है। सुएज नहर जोड़ती है किसको? तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 में निहित है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का भारत रत्न ये जो है सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में हुई थी। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति उल्लेख है। डस्टलिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस जी। हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? तो हरिपुरा अधिवेशन ये 1938 की बात है और इसकी अध्यक्षता जो की थी ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है और ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। रॉस द्वीप या अंडमान रॉस द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? तो रॉस द्वीप या अंडमान निकोबार में है और इसका नया नाम रखा गया है बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर बोस द्वीप रखा गया इसका नया नाम। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने की थी और 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है उसका जो है उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 72 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने महाराष्ट्र में की थी, ज्योतिबा फुले जी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज ये आत्मारंग पांडुरंग जी के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज जो पार्टी है इसकी स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में की थी। दोस्तों, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कितने शानदार क्वेश्चन हैं। हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं, टोटल 10,000 क्वेश्चन, और इसकी एक पीडीएफ बना ली है।
PDF है, मतलब बुक जैसी रहेगी, आप उसको व्हाट्सअप पर पढ़ सकते हो। बुक किताब रहेगी, ये आप व्हाट्सअप पर पढ़ सकते हो। 10,000 क्वेश्चन है, वो भी MCQ के फॉर्मेट में, 4 ऑप्शन में मिक्स क्वेश्चन रहेंगी जैसे एग्जाम में आते हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस किताब में से, उस PDF में से, PDF व्हाट्सअप पर मिलेगी, उसमें से आपको क्वेश्चन फंस सकते हैं। ये PDF 300 रुपये की है, लेकिन अभी 99 रुपये में दे रहे हैं, ऑफर चल रहा है सभी के लिए। आप सभी को 99 रुपये में ये PDF मिल जाएगी। जिसको भी ये PDF चाहिए, देखिए 100 रुपये दोस्तों के साथ जाते हैं तो इधर उधर खर्च कर देते हैं, उतने में आपको 10,000 GK के क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपकी GK सुपर स्ट्रांग हो जाएगी एग्जाम में, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, 5, 10, 15 बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जिसको भी PDF चाहिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके PDF प्राप्त कर सकते हो। आप फोन पे, गूगल पे नहीं चलाते तो किसी और से भी करवा सकते हो पेमेंट। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लेना, ये नंबर आपको वीडियो भर शो होगा। जब भी वीडियो छोड़ के जाओ, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेके अभी से रख लो और कॉल करके PDF प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो अमेरिका और कनाडा को 49वां अक्षांश अलग करता है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ब्रह्म समाज इसकी स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो आत्मीय समाज था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आत्मीय समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन ये स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया। हेवलॉक द्वीप का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हेवलॉक द्वीप का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर ही रखा गया है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय, मतलब इसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर खोला गया है? तो योग विश्वविद्यालय पहला लॉस एंजलिस में खोला गया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अक्षांश कौन सी है? तो 38वीं समांतर रेखा या 38वां अक्षांश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। ग्रेट कैनियन किस नदी द्वीप पर निर्मित है? ग्रेट कैनियन जो बना है कोलोराडो नदी पर अमेरिका में बना हुआ है ग्रेट कैनियन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसर ICC का मुख्यालय कहां पर है? तो जो ICC है इसका मुख्यालय आपका दुबई में है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसर का मुख्यालय। ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ICC के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बर्कले, ये ICC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा? तो ये भारत में होने की संभावना है, प्रस्तावना इसका भारत में दिया गया है। ICC वर्ल्ड कप 2019 में विजेता टीम कौन सी थी? तो वर्ल्ड कप 2019 में जो विजेता टीम थी वो थी आपकी इंग्लैंड टीम और उपविजेता थी न्यूजीलैंड। वर्ल्ड कप ICC और T20 अभी हुआ है, T20 की बताओ, T20 वर्ल्ड कप अभी हुआ है, कुछ समय पहले ही हुआ है। कौन जीती? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, पाकिस्तान या इंग्लैंड। T20 वर्ल्ड कप कौन जीता, पाकिस्तान या इंग्लैंड? कमेंट करके बताओ। क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? तो क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स के मैदान को कहते हैं, जो कि आपका इंग्लैंड में पड़ता है। रोम जो कि इटली में है, किस नदी के किनारे है? तो रोम जो है आपका ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो वियना जो है ऑस्ट्रिया में, ये आपका डेन्यूब नदी के किनारे है। लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, किस नदी के किनारे है? तो लंदन जो है ये आपकी टेम्स नदी या थेम्स नदी के किनारे है। पेरिस फ्रांस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस जो है ये आपका सी नदी के किनारे है। जो फेमस शहर है वो किस नदी के किनारे, याद रखना, सिर्फ भारत के नहीं विश्व के भी पूछे जाते हैं। न्यूयॉर्क USA किस नदी के किनारे है? तो न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे है। देखिए लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क ये सभी बड़ी सिटी हैं, वियना, इन सब के याद होना चाहिए। वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे है? वाशिंगटन DC भी आपको पता है USA का जो है राजधानी है, तो ये पोटामैक नदी के किनारे है। काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है, ये कहाँ पर है? तो काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है। किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। लाहौर पाकिस्तान किस नदी के किनारे है? तो लाहौर आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। वॉन जो कि जर्मनी में है, किस नदी के किनारे है? तो वॉन जो है आपका राइन नदी के किनारे पड़ता है। 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को, WFP को मिला था। रोम इटली का है ये शांति पुरस्कार, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। पहला शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो सबसे पहला वाला मिला था आपका हेनरी डुनांट को, रेड क्रॉस के ये संस्थापक थे, याद रखना। भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विषुवयस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? तो विषुवयस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी ये आपका इटली में पड़ते हैं दोनों। स्वामी नाथन समिति का संबंध किससे है? तो स्वामी नाथन समिति जो है ये आपकी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको MSP बोलते हो, इससे संबंधित है आपकी स्वामी नाथन समिति।
किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य किस समिति ने लिया था? तो अशोक दलवाई समिति ने किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य लिया था। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी कपास उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नारियल किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो केरल का राजकीय वृक्ष है आपका नारियल। रीवा सोलर प्लांट कहां पर स्थित है? तो रीवा सोलर प्लांट ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कौन सा है? तो सबसे बड़ा सोलर वृक्ष आपका दुर्गापुरा में लगा हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सबसे बड़ा सोलर पेड़ या वृक्ष। सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? तो सौर ऊर्जा से सूर्य मंदिर कोणार्क ये संचालित होता है। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहते हैं? तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, याद रखना। कमेंट करके बताओ ब्लैक पैगोडा या कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है? कमेंट करके बताओ। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या गुजरात? कहां पड़ता है ब्लैक पैगोडा? सूर्य मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो जो सूर्य मंदिर है ये आपके गंग वंश से संबंधित मंदिर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक ज्यादा गर्म स्थल है आपका जैसलमेर। कौन सा महासागर हैरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर को हैरिंग पॉन्ड कहा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है सरदार सरोवर परियोजना। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है आपकी अमेजन नदी। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है आपकी स्वेज नहर। सबसे घना आबाद शार्क देश कौन सा है? तो सबसे घना आबाद शार्क देश है आपका बांग्लादेश। वायु दाब मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो बैरोमीटर जो है ये वायु दाब मापने का यंत्र है। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कर्नाटक ये रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। शिकार के लिए हारपून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो शिकार के लिए हारपून का प्रयोग एस्किमो जनजाति करती है। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो विश्व में मक्का की पेटी यूएसए में पाई जाती है। कॉर्न बेल्ट बोलते हैं मक्की की पेटी। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन क्या है? तो वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। प्रसिद्ध अंगुलियां नुमा झील क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो अंगुलियां नुमा झील क्षेत्र ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु ज्वालामुखी संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के कारण वर्षा होती है। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप है। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो लाल सागर भूमध्य सागर से स्वेज नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपकी कैस्पियन झील। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन ये विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो सबसे ज्यादा द्वीप है आपके प्रशांत महासागर में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध चिल्का झील ये आपकी उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ग्रेट चैनल किसको पृथक करता है? तो जो ग्रेट चैनल है आपका ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से पृथक करता है। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी जो है आपकी 3,84,000 किलोमीटर लगभग है। कमेंट करके बताओ कि पृथ्वी से चंद्रमा से पृथ्वी पर जो रोशनी आती है चंद्रमा की रोशनी वो कितने समय में आ जाती है? सूर्य से भी बताओ और चंद्रमा से भी बताओ, जो भी पता हो आपको कि चंद्रमा से और सूर्य से जो रोशनी आती है पृथ्वी की सतह पर कितने मिनट में आ जाती है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कहां पर है? तो सबसे ज्यादा गहरा जो है वो है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच या मरीना गर्त भी कहते हैं इसको, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। 11,033 मीटर इसकी गहराई है। सौरमंडल किन दो ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो सौरमंडल के बुध और शुक्र ये दो ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है।
जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? तो दिन और रात बराबर होंगे तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेगी। सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है आपका पृथ्वी। सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। सौरमंडल में लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौरमंडल में जो लाल ग्रह कहा जाता है ये कहा जाता है आपका मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल में भोर का तारा किसको कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं, शाम का तारा भी। देखो आगे क्वेश्चन आ ही गया। तो सौरमंडल में शाम का तारा या इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को ही। सौरमंडल में पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता का उन्मूलन दिया गया है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पष्टता का उन्मूलन दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों का अंत दिया गया है अनुच्छेद 18 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो विधि के समक्ष समता के अधिकार से अनुच्छेद 14 इंपॉर्टेंट है। एक तो ये अनुच्छेद 17 बहुत पूछा जाता है अस्पष्टता वाला, एक अनुच्छेद 14 जो मैं बोलूंगा उसको रट लेना। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होगा उसका निपटारा करेगी। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, महाभियोग की प्रक्रिया होती है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। आप कमेंट करके बताओ कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी कम से कम उम्र होनी चाहिए आपकी, कितना एज हो तो आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो कम से कम। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो संविधान सभा को 2 साल 11 माह और 18 दिन लग गए थे संविधान का निर्माण करने के लिए। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव जी ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो जो संवर्ती सूची ली गई है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था वर्तमान रूप में। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर को संविधान स्वीकार हो गया था 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। स्वीकार नवंबर में ही हो गया था, 2 महीने बाद उसको लागू किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था भारतीय संविधान। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा ने अधिनियमित कर लिया। ठीक है, संविधान सभा ने संविधान को अधिनियमित कर लिया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति थी GV मावलंकर जी उसके अध्यक्ष थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी और 1774 में की गई थी, याद रखना। नीति निषेधक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो नीति निषेधक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। G ऑस्टिन भी बोला जाता है, ग्रेनविल ऑस्टिन याद रखना। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद कितनी अनुसूचियां थी? तो जब मूल संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? सबसे पहले जो जनगण मन गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 की बात है, उसमें गाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा था 86वां संविधान संशोधन हुआ था और सन था 2002। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं।
लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का विशेष सत्र राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो अखिल भारतीय संघ, ये भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका प्रावधान किया गया। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के संविधान को जो है निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिस्प मिशन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो संविधान सभा जो थी इसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेक तत्वों की संकल्पना किस देश से अभिप्रेत है ली गई है? तो राज्य के नीति निषेक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत ये कहां से लिया गया है? तो आपका ये जो लिया गया है ये फ्रांस से लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो कृषि ये राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज भारतीय संविधान की किस सूची से सम्मिलित है? तो पंचायती राज को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी भी राज्य को मिला सकने का अधिकार संसद के पास है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है? तो भारत जो है राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 के अनुसार है संविधान के। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्यों का जो है आपका प्रावधान रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संसदीय विशेषाधिकार जो लिया गया है ये आपका ब्रिटेन देश से लिया गया है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसको एक विधिक अधिकार बना दिया था? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, सन था आपका 1978। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद में समाहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता ये आपका अनुच्छेद 19A के अंतर्गत समाहित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वाभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 में दिया गया है कि भाई दोष सिद्धि के संबंध में दोहरा दंड और स्वाभिशासन से संरक्षण प्राप्त होगा किसको? दोषियों को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है अनुच्छेद 21 के तहत। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंध है? तो बच्चों के शोषण से विरुद्ध अनुच्छेद 24 में दिया गया है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए गए हैं? तो अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित किया गया है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है आपकी न्यायपालिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो मौलिक अधिकारों में से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 में जो दिया गया है उसको भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संविधान में जो संशोधन का प्रावधान लिया गया है ये आपका लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए हैं? तो आपातकालीन उपबंध ये आपके जर्मनी से लिए गए हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा से ली गई है शक्तिशाली केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध रूप से भारत के चुने गए राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी जी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराह वेंकट गिरी का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं? तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, वर्तमान में 12।
भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है? तो पहली अनुसूची में नए राज्य के गठन का जो है जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो पहले संविधान संशोधन 1951 में ही हो गया था, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहां से किया गया है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में इसका जो है उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 संबंधित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है ये दायर की जाती है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? तो संविधान में इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया, ये 2 नाम से पुकारा गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान संसदात्मक जो है शासन प्रणाली व्यवस्था की गई है। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था भाषाई आधार पर। पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 1 नवंबर 1956 को टोटल 14 राज्य बनाए थे और 6 राज्य संघ बनाए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका प्रशासन राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, या भारत के नागरिक रहेंगे या किसी और देश के। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्यों है? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ में कैसी होती है? तो भारत लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोग, इन शब्दों से। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो उद्देशिका है या प्रस्तावना उसमें संशोधन किया गया और आज तक केवल एक ही बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता अनुच्छेद 57 में ये दिया गया है। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन दिया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति कोई भी जो विषय रहेगा उसको पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकता है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है ये केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? कम से कम आपकी 25 साल की आयु होना चाहिए यदि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें संसद के दोनों सदन, ठीक है, उनके सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं शामिल। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रावधान या प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा में इसके लिए प्रावधान या प्रस्ताव लाया जाएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति दोहरी नागरिकता से संबंधित है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्रदान है? तो नए राज्य की गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता। तो राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो संविधान संशोधन ये आपका अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? तो यदि आपको संविधान में संशोधन करना हो तो उसके लिए आप लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में जो है विधेयक ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इसको 69वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है?
तो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में व्यक्त करती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्य को अनुच्छेद 317 के तहत जो है हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान सभा के टोटल 12 अधिवेशन में भारतीय संविधान का जो है निर्माण हुआ था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि ये जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग खराब हो जाता है विशेष तौर पर? तो लीवर या यकृत जो है खराब हो जाता है अत्यधिक शराब का सेवन करने से। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली जो है शरीर के अंदर रक्त बैंक का कार्य करती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो व्हाइट ब्लड सेल या सफेद कोशिका शरीर को बीमारियों से बचाने का मुख्य कार्य होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में आपके 2 चैम्बर या 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो रक्त से अवांछनीय पदार्थ किडनी का काम होता है पृथक करना। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा ये क्या है? तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा। डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो जो होता है ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो जो पिच ब्लेंडी होता है इससे आपका रेडियम प्राप्त किया जाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय इसलिए नहीं होते क्योंकि वहां पर जलवायु की जो विभिन्नता है वो स्पष्ट नहीं होती इसलिए। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में आपका जो है विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑडियोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को हिंदी में इसको श्रवणमापी भी बोलते हैं, श्रवणमापी, ठीक है याद रखना। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा दूध का खट्टा होना होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम या प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो श्वेत प्रकाश में बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या है? तो फ्रीऑन का यूज करते हैं प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेटर में। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो गिरगिट की त्वचा में मेलेनोफोर नामक हजारों असंख्य द्रव्य जो है रंग द्रव्य कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए वो त्वचा से अपना रंग बदल सकता है। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये दूध से दही बनाने में सहायक होता है। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी यदि कार्य ना करे तो डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है आपका प्रमस्तिष्क। साइकिल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है साइकिल चलाने पर लगने वाला झटका। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो सबसे पहले जीन का संश्लेषण का वैज्ञानिक जो है हरगोविंद खुराना जी ने सबसे पहले जीन संश्लेषण किया था। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग माध्यमूल उनके पलायन वेग के से अधिक है, इसलिए वहां पर जो है वायुमंडल नहीं है। किस एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा जो है ये द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव के खून का पीएच मान लगभग 7.4 7.4 होता है। कमेंट करके बताओ शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? साफ पानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो प्रकाश तरंगे जो ध्रुवण होता है, ध्रुवण गुण होता है प्रकाश तरंगों में, इसलिए उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय वृत्त के केंद्र पर होगा। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा आपका एक कार्बन है।
ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर के द्वारा ग्रह गति का नियम प्रतिपादित किया गया, केपलर के द्वारा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम जो है आपका ये नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में आपका पानी या जल पाया जाता है, H2O पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में आपका जो कैरेट है, हीरे का भार होता है कैरेट, मतलब हीरे का वेट, वजन जो नापते हैं वो कैरेट में नापते हैं, लेकिन सोने की शुद्धता नापते हैं, दोनों फर्क है। सोने की शुद्धता नापेंगे कैरेट में और हीरे का भार नापेंगे कैरेट में। गैल्वेनिकलत लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वेनिकलत जो लोहा होता है इस पर आपका जिंक का लेप होता है, गैल्वेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप जो है ये तप्त तार अमीटर से की जाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 के अंदर आपका कोबाल्ट पाया जाता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस डॉक्टर CV रमन द्वारा रमन प्रवाह की खोज करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए होता है? तो आपका गलगंड जो बीमारी होता है उसके लिए आयोडीन युक्त नमक का इलाज जो है यूज करते हैं इलाज करने के लिए। विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो हरे पौधे में क्वांटोसोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, ऐसा क्यों? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमें पूर्व से निकलता हुआ प्रतीत होता है। ना सूर्य डूबता है ना निकलता है, याद रखना। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन यंत्र पोटोमीटर से मापी जाती है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4, ये रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में कोलन में बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का निर्माण किया जाता है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन होता है? तो फाइकोलॉजी के तहत आपका शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की शाखा है, इसमें आपका फाइकोलॉजी, इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। मेनिंजाइटिस या तानिका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेनिंजाइटिस में आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हेपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेंशन विधि के द्वारा केतली में पानी गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स वृद्धों के चिकित्सकीय अध्ययन को कहा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसी कमी से होता है? तो रक्त में ग्लूकोज की कमी हो तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। HTLV नामक वायरस से कौन सा रोग होता है? तो इससे आपका एड्स रोग फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो प्रोटीन जो है, एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो जो पित्त का निर्माण होता है ये यकृत या लीवर में होता है, याद रखिएगा। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल को प्रतिपादित किया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12, ये आपका साइनोकोबाल्मिन कहलाता है। टेट्रा एथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो TEL मिलाया जाता है एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है, तो हीरे की जो चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो पोलियो का टीका जोनास ई साल्क ने तैयार किया। जोनास ई साल्क या जोन्स ई साल्क। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो गोबर गैस में आपकी मीथेन पाई जाती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाएगी। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम। गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो गॉइटर नामक रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी को एस्कर्बिक एसिड कहा जाता है, इंग्लिश में लिखा है एस्कर्बिक एसिड, याद रखना। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन या डायसिस्टोलिक रक्त कितना होता है? तो सिस्टोलिक होता है 120 और डायसिस्टोलिक होगा 80। ठीक है, सिस्टोलिक ऊपर वाला और डायसिस्टोलिक नीचे वाला, तो 120-80 बोलते हैं। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा? तो श्वेत प्रकाश में बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। कैलोमल क्या है? तो कैलोमल होता है आपका मर्क्यूरस क्लोराइड, इसको कैलोमल कहा जाता है, Hg2Cl2।
सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर होता है आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर होता है, HGS। झूठा सोना या फूल्स गोल्ड क्या कहलाता है? तो फूल्स गोल्ड झूठा सोना, प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड को फूल्स गोल्ड या झूठा सोना कहा जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो पैंक्रियाटिक जूस में आपका ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए उत्प्रेरक कौन सा है? तो पेप्सिन एंजाइम, ये आपका उत्प्रेरक है अम्ल को अपघटित करने के लिए, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए। एस्ट्रो डी क्या है? तो एस्ट्रो डी जो है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाले एक जापानी एक्सरे उपग्रह। ध्रुव तारा या पोल स्टार आकाश में एक स्थान पर दिखाई देता है, ऐसा क्यों? और अन्य स्थान अलग जगह दिखाई देते हैं। तो ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में स्थित है, इसलिए ध्रुव तारा एक ही स्थान पर दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति कितनी बार स्पंदन होता है, मतलब दिल कितनी बार धड़कता है? तो सामान्यतः 72 बार। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा हम रक्त के दाब को मापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन आपका नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में इथोलॉजी कहलाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन थी? तो मैडम क्यूरी, और इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। पानी में सुई तो डूब जाती है, जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो जहाज जो है डूबे हुए जहाज के द्वारा जो हटाए गए पानी का भार होता है, जहाज के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत है आपका, इसके कारण जो है जहाज तैरते रहते हैं लेकिन सुई डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का सबसे पहला उपग्रह है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का निर्माण होता है। हेलीपुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेलीपुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ सकती हैं? पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन आपका जो है के सहायक होता है रक्त का थक्का जमाने में। एम्पियर सेकंड मात्रक है किसका? तो एम्पियर सेकंड जो है आपका, ये आवेश की मात्रा का मात्रक है, एम्पियर सेकंड। लाफिंग गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है ये आपकी लाफिंग गैस कहलाती है। डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। पेंडुलम वाली आपने देखा होगा, एक डंडा लटका रहता है, आजू बाजू घूमता रहता है उन घड़ियों में, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इससे आवर्तकाल बढ़ जाता है और घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलने लगता है? तो क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है, इसलिए। पीतल मिश्र धातु है किसकी? तो पीतल जो है ये जस्ता और तांबा की मिश्र धातु है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर जो है ये गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो भाभा रिसर्च सेंटर में ट्राम्बे में जो 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर है वो है, उसका नाम आपका ध्रुव। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाती है? तो बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा ये आपकी लोह कवर में रखकर की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन, नाभिकीय संलयन होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधे जो होते हैं उनको हाइड्रोफाइट कहा जाता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण होता है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए उसके तल पर तेल जो है फैल जाता है पानी के ऊपर। पेंसिल का लेड बना होता है, तो पेंसिल का जो लेड होता है ये ग्रेफाइट का बना होता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब होते हैं? तो दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जो वस्तु होती है उसके अनंत प्रतिबिंब होंगे। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो सबसे भारी जो धातु है वो है आपकी ओस्मियम।
विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल जो है ये ध्वनि को मापने की इकाई है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, लोहा और निकल को मिश्रण करके बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है आपका बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाइट या लैक्टोबैसिलस। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो विद्युत तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम्ब में मापी जाती है आपकी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई को कहा जाता है आपका टोकोफेरोल। भारी जल क्या होता है? तो भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है ट्रैकोमा। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया के लिए। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे? तो नाड़ी संस्थान से। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ए बी वाला ए बी या ओ सबसे ग्रहण कर सकता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिमम तथा ट्रिटिकम वल्गियर गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ऑक्जेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि को मापा जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अर्धचालकों की जो चालकता है ताप बढ़ाने पर बढ़ जाएगी। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज मनुष्य सुन सकता है। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो कैलोमल मर्क्यूलस क्लोराइड ये कैलोमल का रासायनिक नाम है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई। दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो दूध आदर्श आहार है लेकिन इसमें आयरन एवं कॉपर की कमी होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन लाल रंग का कारण है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो अमाशय से स्रावित होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्विन ने यह पुस्तक लिखी है। प्रोसेसर की गति किस मापक यंत्र से मापी जाती है? तो मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? टिटनेस, डिप्थीरिया और हुपिंग कफ से। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता गामा किरणों पर। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? तो दो समानांतर वस्तुओं के बीच में यदि कोई वस्तु रख दो तो दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला बनेगा। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो माइक्रोस्पोरम से दाद रोग हो जाता है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होगा। स्वचालित ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो पास्कल के नियम पर बने होते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो कॉर्नबर्ग ने किया है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो शर्करा की अधिकता होती है। भोपाल गैस कांड में MIC या मिक गैस का रिसा हुआ था, उसका पूरा नाम क्या है? तो मिक गैस का रिसा हुआ था, उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान या टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हरा कसीस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो FeSO4 × 7H2O। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा होती है? तो लगभग 90 कैलोरी। वयस्क मनुष्य के हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? तो आपेक्षिक घनत्व। रेड लेड का रासायनिक सूत्र है तो Pb3O4। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो चीनी कार्बोहाइड्रेट या सुक्रोज। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? तो पाइराइट को। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है तो बुखार कम करने के लिए। वाटसन व क्रीक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को। किस महाद्वीप को एटलस पर्वत किस महाद्वीप पर एटलस पर्वत स्थित है? अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। सेशेल्स द्वीप कहां पर स्थित है? तो हिंद महासागर में सेशेल्स द्वीप स्थित है। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी का मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो रॉटरडम को। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? तो टिटिकाका। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो मृत सागर। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कोरोनी जलप्रपात कोरोनी नदी पर। क्रा नहर
किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में स्थित है जो है क्रानहर। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो महाद्वीप है 5। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। सन सिटी अवस्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। हिंद महासागर में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो बोत्सवाना में। विश्व में शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा मरुस्थल कहा जाता है शीत मरुस्थलों को। माना किसका जापानी रूप है? तो फूलों की सजावट का जापानी रूप है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य जी ने की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गौशाल जी थे। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये आजीविकों ने कहा था कि भाग्य ही सब निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ रहता है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। वैशाखी कहाँ का है? तो वैशाखी पंजाब का बहुत फेमस प्रमुख त्योहार है। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? तो मैसूर के निकट स्थित है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जरथुष्ट्र पारसी धर्म के संस्थापक थे। एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? तो एफिल टावर बनवाया था, डिजाइन किया था सर गुस्ताव एफिल ने, उन्हीं के नाम पर एफिल टावर नाम रखा गया। विश्व के 7 नए अजूबों में से एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है। यह कहां पर है? तो 7 अजूबों में से एक चिचेन इट्जा, यह मैक्सिको में है। किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो सालार जंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। भारतीय सर्वेक्षण किसके अधीनस्थ है? तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन था? तो हम लोग। सांची का महान स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए, लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वनलाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी, ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी हैं? तो सुनीता विलियम्स। शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? तो हुमायूं था। विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राजील में उत्पादित किया जाता है? तो 1/3 हिस्सा। अपने पिता की हत्या करके कौन गद्दी पर बैठा? तो अजातशत्रु। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा से इनका संबंध नहीं है। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से संबंधित है? तो भानुगुप्त से। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित जी। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि ने। आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज को क्या कहा जाता है? तो क्रो मैग्नन मनुष्य कहा जाता है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है? तो इंडिका। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो इब्ने बतूता ने। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो बिहार से सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के समय। चैतन्य महाप्रभु या महापुरुष की किस संप्रदाय से जुड़े हुए? तो ये गौंडी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो महमूद बेगड़ा गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, वह कौन है? तो जैनुल आबिदीन। कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? तो फराइजी विद्रोह का नेता था दादू मियां। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? तो लाहौर में। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदारों ने।
किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से हुआ? तो टेराकोटा। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती ने। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो मुहिद्दीन चिश्ती। सूफी संत ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के समय। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो थॉमस कप। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा थी। किस सुल्तान ने अपने आत्मकथा लिखी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब अपनाई गई? तो 1997 ईस्वी में। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो मुंबई बंदरगाह से। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। किस प्रकार आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग किया जाता है? तो आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि अपनाई जाती है। बोरोन क्या है? तो बोरोन एक उपधातु है। नमक और चीनी के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो एक विषमांगी मिश्रण होगा। किसकी अणुसंख्या और अणुभार समान है? तो हाइड्रोजन की अणुसंख्या और अणुभार दोनों एक समान है। मलेरिया की दवा किससे निकाली जाती है? तो सिनकोना के पौधे से। कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? तो टाइफाइड एक वायरस से नहीं होने वाला रोग है। कमेंट करके बताइए एड्स रोग किससे होता है? जीवाणु से या विषाणु से? एड्स रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से या फिर वायरस से? हिंदी में जीवाणु या विषाणु? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल को निचोड़ने के लिए किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो अपकेंद्रण का यूज होता है। बॉयल का नियम द्रव्य की किस अवस्था से संबंधित है? तो गैसीय अवस्था से। वर्तमान में सार्क संगठन में कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। पीने के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण होता है? तो पीने के पानी में जो खारापन आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं इसलिए। H5N1 नामक वायरस क्या पैदा करता है? तो बर्ड फ्लू। गाय वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है क्या कहलाता है? तो उसको क्यूरी तापमान कहा जाता है। क्या रक्त के संचलन में मदद करता है? तो लिम्फोसाइट रक्त के संचलन में मदद करेगा। कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है? तो बोरोन बढ़ाता है। क्या एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? तो एम्पिसिलिन एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एम्पिसिलिन। हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किसके बने होते हैं? तो ट्राई कैल्शियम फास्फेट के। किस बीमारी से पुरुषों की तुलना में महिलाएं आसानी से प्रभावित हो जाती हैं? तो दिल के दौरे से। पेड़ के एक तने की अनुप्रस्थ काट में 50 छल्ले हैं। पेड़ की आयु बताइए। तो यदि आप पेड़ को बीच में से काट रहे हो और उसमें 50 छल्ले बने हुए हैं तो 50 साल उसकी आयु है। मक्का का परागण किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा। प्याज किसका एक परिवर्तित रूप है? तो प्याज एक तना है। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स के लिए। किसकी कुशंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडीमा होता है? तो आउटू ग्रंथि के कारण। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है? तो लाइकेन और मॉस। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफिश। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो हरा। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम। यदि कोई वस्तु की विशेष अवस्था के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता है उसे उस वस्तु को क्या कहेंगे? तो उसका स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण क्या कहलाता है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस। पुष्प के जनन चक्र हैं तो पुमंग और जायंग। वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वक्र नलिका। क्लोरीन बुझे हुए चूने के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। मोलास्क समुदाय के जंतुओं की कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉन्कोलॉजी। किसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। एक शैल या पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने के कारण क्या है? तो ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। किस परिघटना के कारण वातावरण में मरीचिका या मिराज दिखाई देती है? तो प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्य किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में है। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था आपका महात्मा गांधी जी ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो बोध गया में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में।
रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? जानकीनाथ बोस। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो अकबर के द्वारा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? चंद्रशेखर आजाद ने। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो राजेंद्र चोल ने। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो 30,000 साल पुरानी। यूनेस्को का वैश्विक स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में? कोलकाता में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो पाषाण आश्रय के लिए। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1942 में। शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो सन 1931। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया था? तो सन 1972 में। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो अमर्त्य सेन ने। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन। महात्मा गांधी जी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट है? तो अंबाला शहर के पास में है कुरुक्षेत्र। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह जी के द्वारा की गई थी। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। बृहदीश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो ग्रेनाइट पत्थर से बना है। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और शाक्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो वराहमिहिर। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा था? तो चार मीनार। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया? तो गेटवे ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक तक किस देशों में युद्ध चला? तो इंग्लैंड और फ्रांस में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहदत्त। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती थी? तो विष्णु शर्मा। चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो राजस्थान। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी जी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो अतुल ढोलिया ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? तो ये अजमेर में है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार कब आए थे? तो 16वीं सदी में। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त का समय क्या था? तो आधी रात। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने। काले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या है? तो त्रिपिटक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1885। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अकबर नामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? तो रूस में। आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो किडनी करती है। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदर टेरेसा जी को। भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक भी थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी।
पोखरण भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 17। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर स्थित है? तो अहमदाबाद में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो अनुच्छेद 25। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ब्यूटेन। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया? तो शाहजहां ने। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार भगत सिंह जी को शहीद आजम कहा जाता है। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल। राष्ट्रीय रसधार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो नागपुर में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी। एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन कब हुआ था? तो 1907। गोरखपुर किस नदी के तट पर है? तो राप्ती नदी के तट पर। उड़न पड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी उषा जी को। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ? तो शाक्य कुल में। भाप इंजन की खोज किसने की? तो जेम्स वॉट ने। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो नर्मदा नदी। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? तो पुर्तगालियों ने। गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मांडवी नदी के किनारे। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 22 गज। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से? तो अरविंद घोष। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो सुलभ ऋण। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो जवाहरलाल नेहरू से। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर है? तो गोमती नदी के तट पर। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा। नागालैंड कब राज्य बना था? तो 1963। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 14वीं शताब्दी में। हे राम प्रमुख वचन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती? तो हिंडनबर्ग रेखा। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किसने बनवाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। लोहा और निकल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? तो क्रोड का। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन सा है? तो कनिष्क है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो केपलर ने। घाना का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? मस्तिष्क में। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर किस देश से संबंधित है? तो स्विट्जरलैंड से। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो सीवी देसाई ने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? तो कटक में। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो 38वीं समानांतर रेखा। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चटर्जी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो श्यामलाल गुप्त जी का। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो भूषण पंडित। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो सेबी करता है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग करता है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगी। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फिशिकल्चर कहा जाता है। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की? तो रोनाल्ड रोस ने। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में। भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो गोवा में। फ्यूज का पदार्थ कैसा होना चाहिए? तो निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लीनियस को। बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेशर का निष्पादन समुद्र जल की तुलना में कैसा होगा? तो निम्न होगा। सबसे आघातवर्धनी धातु कौन सी है? तो सोना है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र या गुरुत्व केंद्र। नेत्रगोलक कितने सेट द्वारा चालित होते हैं? 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होते हैं। हैबर की प्रक्रिया किसके
भी निर्माण में प्रयुक्त होती है तो अमोनिया के निर्माण में हैबर विधि का यूज किया जाता है। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है तो तापमान पर निर्भर करती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है तो आधी होती है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई तो 15 अक्टूबर 1990। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है तो चंद्रमा। डीएनए की खोज किसने की थी तो वॉटसन और क्रिक ने। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है तो मंगल। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों को कहां से लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। 1024 बाइट किसके बराबर होता है तो 1 केबी के बराबर होता है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी तो 1526 में की थी। किसे ग्रही गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है तो जोहानसन केपलर को। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया तो 1526 ईस्वी में। एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो जीवाश्मों का। किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। धातु होते हुए भी विद्युत का कुछ अलग कौन सा है तो लेड है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। समान पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है तो ससंजक बल कहा जाता है। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया 2002 में। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है तो बग एक एरर होता है। मैसूर महल डैश का निवास स्थान है तो वाडियारों का। रोवा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है तो त्रिपुरा राज्य में। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग या रिकेट से है तो हड्डी का। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था तो उसकी सैन्य कुशलता। क्या बेरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है तो चेचक रोग बेरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। आकाशगंगा या मंदाकिनी में तारों की संख्या कितनी है तो लगभग आपकी 1 लाख मिलियन तारों की संख्या है आकाशगंगा या मंदाकिनी में। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है तो हॉर्टिकल्चर। किस अधातु में धातु की चमक पाई जाती है तो ग्रेफाइट और आयोडीन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था तो व्यापार था। किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की तो माइकल फैराडे ने। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43 को डैश के रूप में जोड़ा गया तो राज्य के निर्देशक तत्वों के रूप में। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है तो स्टोरेज से संबंधित है। कंप्यूटर से पूछा जाता है कंप्यूटर जी के। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है तो भगवान जगन्नाथ को। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था तो तोपखाने थे बाबर के पास। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है तो पारिस्थितिकी कहलाती है। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है तो आकाशगंगा को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है अनुच्छेद 57। उपधातु कौन कौन सी है तो आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ये उपधातु है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे तो शहरी थे। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है तो द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है तो 37वां अनुच्छेद। पीसी का अर्थ क्या होता है तो पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर मतलब व्यक्तिगत कंप्यूटर पीसी का अर्थ होता है। किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की तो मदनलाल ढींगरा। कौन सा या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है तो समुद्री तरंग। कौन सी जल में घुलनशील है तो विटामिन। आपको कमेंट करके बताना है, यहाँ पर मैंने जानबूझ के नहीं लिखा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ये बता देता हूँ विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुल जाता है। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। वनस्पति विज्ञान की भाषा का इसमें सवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है तो फाइकोलॉजी कहलाती है। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं तो गैस एवं धूल के कण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है तो अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है तो अमोनिया एक यौगिक है। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए गए थे या बनाए जाते थे ईंट के। किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है तो चुंबकीय प्रेरण को। अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम संख्या जहां से वो लोकसभा चुनाव लड़ सकता है तो अमित लोकसभा चुनाव यदि लड़ना चाहे तो 2 जगह से कम लड़ सकता है। अधिकतम संख्या है 2।
सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। वीर सुरेंद्र साई निम्न के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ओडिशा के। आलुयट्टू राज्य का एक लोक नृत्य है, तो नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है आलुयट्टू। जीव विज्ञान की शाखा, एक शाखा जिसमें कवक या फंगी का अध्ययन होता है, तो माइकोलॉजी। बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई? तो 1530 में आगरा में। 6 चक्के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की। कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक है? तो रामप्रसाद बिस्मिल जी। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता की समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो आवेग की। वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम बोलते हो आप लोग। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बिट में। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी पिक्चर प्लांट किस राज्य में है? तो मेघालय में। गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वक्काणु या नेफ्रॉन। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। आकाशगंगा है क्या? तो तारों का विशाल समूह। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित होता है? तो कार्य निरूपित होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण एवं कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14। मेगाबाइट में मापते हैं, तो कंप्यूटर की स्मृति जो रहती है उसको मेगाबाइट में मापा जाता है। कौन किताबुल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण वर्णन दिया? तो अल बरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। लसिका या लिम्फ डैश पर आक्रमण करता है? तो ये बैक्टीरिया या जीवाणु पर आक्रमण करता है। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1526 में। रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? तो वेक्टर कहा जाता है। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में है? तो मंदाकिनी में। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन से। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिला देने से क्या बनेगा? तो मिश्रण बन जाएगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। एक फ्यूज निम्नलिखित में से किसके विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो ओवरलोडिंग या अतिभारण से। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। स्टोरेज माध्यम की इकाई है? तो बाइट स्टोरेज माध्यम की इकाई है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अभिसारी परतों के किनारों की टकराव द्वारा किसका निर्माण होता है? तो पर्वतीय संरचनाओं का। गर्भनाल में कितनी धमनियां आर्टरीज होती हैं? तो 2 धमनियां या आर्टरीज होती हैं। वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? तो रोगजनक जीव। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो गैलीलियो ने। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। अकबरनामा किसकी रचना है? तो अबुल फजल की। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन, ये कमेंट करके बताना है कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो अमरकंटक की चोटी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। कर्म ही पूजा है किसका कथन है? तो महात्मा गांधी जी का। नंदी हिल्स किस शहर के पास में बसा है? तो मैसूर के पास में। कन्नड़ भाषा की आदि कवि कौन थे? तो पंपा। गंगवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? तो कोलार। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर है? तो पुणे में। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन नगर को। मोटर कार का आविष्कार किसने किया? तो कार्ल बेंज ने। सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? तो अमोनिया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था किनारे पर? तो नर्मदा नदी के किनारे। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक क्या होता है? तो जीडीपी होता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो जौ है। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का जो संस्थापक है ऋषभदेव को माना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण। जो गरसुप्पा झरना किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। एफिल टावर कहां पर है? तो फ्रांस में है।
मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन। वेदों की रचना किस भाषा में की गई है? तो संस्कृत भाषा में। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो लॉर्ड इरविन के समय। किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? तो प्रशांत महासागर। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो संघाई को। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्र में नीले रंग से दिखाया जाता है। डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? तो अग्नि चट्टान है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में? कर्नाटक में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? भोपाल में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहां पर है? तो कोलकाता में। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? सलवाज वन। ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में है? तो आर्कटिक महासागर में। सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? तो 1911 में। अभय घाट का संबंध किससे है? तो मोरारजी देसाई। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो संगीत क्षेत्र से। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी को। भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? तो 1727। इसको एक बार चेक कर लेना, मैं चेक करके आपको कमेंट में बता दूंगा। डाकघर का थोड़ा डाउट है मुझे, 1727 वाला मैं चेक करके आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में देख लेना। किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? सिकंदर लोधी। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। CIA कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो USA। संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। जीभ में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं होती हैं? 4। नासा कहाँ स्थित है? तो वॉशिंगटन DC। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972। भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया? एडविन लुटियंस ने। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 1919। भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? तो डिगबोई। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम। किडनी स्टोन का कारण क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? 256 कॉलम होते हैं। हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? तो चाय को। MS ऑफिस क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए होता है प्रयोग? तो कैंसर के लिए। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा है? तो 17 भाषाओं में। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया? तो विलिस कैरियर ने। चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया? तो 2008। हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो F1 का। मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? इलायची को। ग्राउंड लेवल में से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.524 मीटर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो वॉन कहलाती है। कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है? तो कोलंबिया। क्या था? तो कोलंबिया। विधायी शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो संसद में। बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया? तो 1972। जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तमिलनाडु राज्य का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो पिंगली वेंकैया ने। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी? तो 1931। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा। विटिकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर की खेती। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो बहत। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या बताइए? तो 2 हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में। त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मुख्य रूप से तो बांग्ला बोलते हैं। अजंता एवं एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो नीला। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन राय ने। सॉल्ट पीटर कहलाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट। मार्स गैस कहलाती है तो मीथेन गैस। विश्व डाक दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो पाथफाइंडर। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब? 1980 में। सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। स्पेन के संसद को क्या कहा जाता है? तो कॉर्टेज। वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है? तो चर्चिल का। कोटा नगर किस नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे। 1 मील लगभग कितने किलोमीटर का होता है? तो लगभग 1.6 किलोमीटर। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है। भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र स्थापित है तो दिल्ली में। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां। 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रूजवेल्ट फ्रैंकलिन। विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? तो ब्राजील। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से विश्व
किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता था? 1921 को। इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो केरल में। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को। मुखबरात किस देश की गुप्त संस्था है? तो मिस्र की। ईरान देश का पुराना नाम क्या है? तो पर्शिया ईरान देश का पुराना नाम है। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? तो चना को। सुनहरी क्रांति का संबंध किस से है? फल उत्पादन से। ऑक्सीजन हार्मोन की खोज 1880 में किसने की? तो डार्विन ने। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका से। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो रास बिहारी बोस। भारत में पहली राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? 1962 में। भारत का नौसेना हवाई अड्डा सीबर्ड किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो लूनी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ? तो अकबर के समय। भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ? तो 13वीं सदी। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 दिसंबर। कबीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो लहर तारा काशी में। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी क्या है? तो मुजफ्फराबाद। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट कब पेश हुआ था? तो 1947। नेशनल टेनिस अकेडमी कहां पर है? तो जो है गुड़गांव में स्थित है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है? तो कंबोडिया में। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने। सास बाहू मंदिर कहां स्थित है? तो ग्वालियर में। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी? तो तक्षशिला। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? तो हेनसन ने। वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? तो 1760। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो डी के कर्वे। सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? तो संसब कहलाता है। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो विलियम विल्किंस ने। वायरस की खोज किसने की? तो इवानोविस्की। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बुका फेला। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुका फेला। संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1927। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो वैशाली। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? तो तोताई हिंद। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो इज्जतनगर में। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या था? तो मैनाक पर्वत। 1857 का विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अशोक मेहता। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ? तो 1660। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम। भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म विभूषण। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है? तो अमेरिका में। कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? तो कर्णावती। म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है? तो प्यूथू हुताओ। समता स्थल किन का समाधि स्थल है? तो ये जगजीवन राम बोस का समाधि स्थल है। अल मुखबरात किस देश की गुप्त संस्था है? इराक की। कुरनूल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकांका गुआ। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर द्वीप। कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने। स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो 1971। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो कराची है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी नदी के किनारे। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। जहांगीर महल किस किले में है? आगरा के किले में। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा है? तो 2.5%। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? एस चंद्रशेखर। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो पुर्तगालियों के द्वारा। वास्को डी गामा आया था। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? तो वीर सावरकर। सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो निकोबार द्वीप। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो झेलम। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? तो आंख की। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया? तो बलवंतराय मेहता समिति। वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पायराइट उत्पन्न किया जाता है? तो बिहार। हुणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? स्कंदगुप्त के समय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचय क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो थायरोक्सिन ग्रंथि। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन थे? ज्योतिबा फुले। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय
रक्षा मंत्री कौन था? जगजीवन राम। लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी? तो पोर्ट ब्लेयर। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राम वरण यादव जी। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो उमंग कुमार। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन है? तो वीर सावरकर जी। पशुपतिनाथ का मंदिर कहां पर है? तो नेपाल में, काठमांडू में। मिथुन नामक पशु नस्ल कहां पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है? तो अरस्तु का। किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो गामा किरण की। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च। बगलीहाल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? तो 20 सितंबर 1915। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो भारत नेपाल के बीच में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ था? तो 1 मई 2016। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी? तो 2019 में। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहां पर स्थापित की गई? तो नूर सुल्तान। राजा मेहर भोज किस राजवंश से थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश से। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खान। मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो ये बांग्लादेश का पारंपरिक लोकगीत है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो काला कौआ। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि हैं? तो बांग्लादेश के। कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? तो श्रीलंका की। सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ? तो कहां से शुरू हुआ था? तो मेरठ में। और कब हुआ था? 1857। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? 1948। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? तो चीन और इंग्लैंड के बीच में। ब्रिटिश राज्य एवं अफगान आदिवासियों के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? तो अफगानी युद्ध हुआ था। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय है। फ्रेंडशिप हाईवे किस देशों के बीच में है? तो चीन और नेपाल के बीच में फ्रेंडशिप हाईवे है। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सूरमा नदी। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र में। नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो वाइट डी आइजनहावर। तुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है? तो केरल में। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल। बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया? तो खानवा के युद्ध में। आइंस्टाइन का समीकरण क्या है? तो E = mc²। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वॉलीबॉल। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष जी। दक्षिण गंगोत्री कहां स्थित है? तो अंटार्कटिका में। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूं, यह कथन किसका था? तो कल्पना चावला का। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है? तो ढाका में। दोस्तों सुपर फास्ट 1000 क्वेश्चन करा दिए। आप में से किस किसने पूरे 1000 क्वेश्चन देखे? जिसने भी देखे आपको पता होगा कि मेरी कितनी मेहनत लगी है। आप सभी ने समझ में आ गया होगा कि मेरी कितनी मेहनत लगी है। क्वेश्चन निकालने से लेके, टाइप करने से लेके, बोलने से लेके, अपलोड करने से लेके। तो प्लीज कम से कम 5 दोस्तों को शेयर कर देना। इतनी मेहनत लगी हमारी, तो आपसे यही उम्मीद है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। पीडीएफ बनाई गई है 25,000 क्वेश्चन, 10,000 एमसीक्यू और 15,000 वन-लाइनर। कहीं भी पूरे यूट्यूब पर इतनी सस्ती नहीं मिलेगी। नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, फोन ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना। जय हिंद, जय भारत।